वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है गति। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। कौन है अपना रूप? सद्रूप, अस्थि रूप। सद्रूप परमात्मा सभी परिचिन मानने वालों का ज्ञान से, जानकारी से मालूम पड़ा परिचिनता भ्रम है, वास्तविकता है एक अस्थि। उसी अस्थि को क्या कह रहे हैं कि वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। अपना रूप किस प्रकार से है? वो पुरुषोत्तम भाव से। इसको आप ऐसे समझो, तत्व से। जैसे भगवान ने कहा, जो मेरा ये जन्म कर्म जाने है दिव्य तत्वता। एक है क्षर भाव से, एक है अक्षर भाव से और एक है पुरुषोत्तम भाव से। अस्थि रूप जो आपका स्वरूप है, सभी का स्वरूप है, छोटी से छोटी हस्ती का, बड़ी से बड़ी हस्ती का। छोटी हस्ती भी अस्थि है, बड़ी हस्ती भी अस्थि है। हस्ती कोई भी हो वो अस्थि ही है। अस्थि के बगैर किसी की कोई हस्ती नहीं है। सबकी हस्ती एक अस्थि है। इस अस्थि रूप हस्ती को अपना रूप जब कहते हैं तो किस रूप से कहते हैं? पुरुषोत्तम भाव से, यानी तात्विक दृष्टि से, आधार दृष्टि से, पुरुषोत्तम भाव से। यदि पुरुषोत्तम भाव बताया भी जाता है तो वो केवल सद्गुरु ही बताते हैं, गुरु नहीं बता पाते। कारण गुरु द्वैत रखते हैं, शिष्य बनाते हैं, स्वयं को गुरु जानते हैं। सद्गुरु आप समान जानते हैं, सबको आप समान करते हैं और आप समान करने वाला ही सद्गुरु होता है। कैसे आप समान करते हैं? कि जो मेरा स्वरूप वही सबका स्वरूप, आप सहित सर्व गोविंद है। आप सहित सर्व अस्थि है। अस्थि ही का ही एक नाम है गोविंद। तो महिमा सद्गुरु की है। ये जो महिमा है सद्गुरु की, पुरुषोत्तम भाव को लखाने की, ये किस लिए है? निज बोधार्थ। वो अपना निज का ही बोध देते हैं, अपनी ही निज रूपता को लखाते हैं, क्योंकि आप समान करते हैं। हम समझते हैं महिमा है सद्गुरु की, कोई उनकी क्रिया, कोई उनका व्यवहार, कोई उनकी बातचीत। असली महिमा सद्गुरु की ये है। क्या है? जो वो बोध के लिए कहते हैं, बोध का उद्देश्य रख करके बताते हैं। निज बोधार्थ, बोध के अर्थ के लिए जो कहते हैं, बोध के अर्थ में को सामने रख करके, निज के बोध को के अर्थ को सामने रख करके जो ये पुरुषोत्तम भाव अपना रूप बताने वाले हैं, यही सद्गुरु की महिमा है, वास्तविक महिमा है। बाकी सद्गुरु की क्रिया की, हाव भाव की, आचरण की कोई नकल कर सकता है,
कोई वैसा दिखा सकता है, वैसा प्यार दिखा सकता है, वैसा हंसी दिखा सकता है, वैसी क्रिया कर सकता है, ऐसा कुछ अच्छी अच्छी बातें कर सकता है। पर ये जो महिमा है सद्गुरु की, ये बोध से ही आएगी, ऐसे नहीं आएगी। इसकी कोई नकल नहीं कर सकता, क्योंकि असली महिमा सद्गुरु की यही है। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से महिमा सद्गुरु की है। और जब तक ये समझ नहीं आएगा पुरुषोत्तम भाव, अपना अस्थि रूप, सद्रूप, तो वास्तव में सद्गुरु की महिमा समझ में नहीं आएगी। सद्गुरु की महिमा बाहरी क्रियाओं से, भावों से, विचारों से, मन को जो अच्छा लगे, अनुकूल लगे, वो चीज़ ग्रहण करने से, खुद को देह भाव में रख करके उनको भी देह भाव में रखने से कोई महिमा समझ भी नहीं आएगी। समझ भी महिमा गुरुदेव की, सद्गुरु की तब आती है जब ये बोध अर्थ बोध होता है। बिना बोध के सद्गुरु क्या मालूम कि क्या हस्ती हैं। जो बोध करा सके वही सद्गुरु है, और जिसको बोध नहीं हुआ वो सद्गुरु की महिमा जान भी नहीं सकता। वो बातें अलग करना अलग चीज़ है, महिमा जानना अलग चीज़ है। बिना बोध, क्योंकि बोध में सद्गुरु ही हैं जो बोध शिष्य को हाथ में आंवले की तरह प्रत्यक्ष कर देते हैं। गुरु नहीं कर सकते, नकल करने वाले नहीं करा सकते। वही करा सकते हैं जिनको प्रत्यक्ष हुआ है। हाथ में आंवले की तरह परमात्मा प्रत्यक्ष हुआ है, वही प्रत्यक्ष करा सकते हैं। इसलिए उन्होंने बोला है ये है महिमा सद्गुरु की, जो निज का बोध करा दें। बोध के, और ये कही भी किस लिए है? निज के बोधार्थ कही है। ये जो सद्गुरु ने ये सब कहा है, किस लिए कहा है? निज के बोधार्थ के लिए कहा है। और यही महिमा है उनकी, सद्गुरु की ये महिमा है। यही महिमा है जो वो निज का बोध प्रत्यक्ष करा देते हैं पुरुषोत्तम भाव से। अष्टांग षडसाकार, नहीं रूप मिठास में। अभी पुरुषोत्तम भाव की चर्चा चल रही है, और पुरुषोत्तम भाव जिसको अभी भी पकड़ में नहीं आया, क्योंकि पकड़ में तो खैर आने की वस्तु नहीं है। जो सबको पकड़े बैठा है उसे कौन पकड़ेगा? पर जो सबको पकड़े बैठा है उसी में विलय होकर के ही उसका पकड़ना पता चलता है कि सब उसमें कैसे रहते हैं, हम सब उसमें कैसे रहते हैं। हमारा होना कोई मायने नहीं रखता। हमारे जैसे अनंत आए अनंत चले जाएंगे, पर परमार्थ सत्ता हमेशा ज्यों की त्यों रहेगी। तो परमार्थिक सत्ता को ही पुरुषोत्तम कह देते हैं, तत्व कह देते हैं, वास्तविक यथार्थ स्वरूप कह देते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से पुरुषोत्तम का है, क्योंकि भगवत गीता में भी पुरुषोत्तम शब्द, गे शब्द, मैं शब्द अनंत रूपों से कहा है। क्या कह रहे हैं? अब इस बात को समझना। अष्टांग षडसाकार, 8 अंग वाला, अष्ट अंग वाला जो शर है, जिसके जब अंग दिखाने लगो तो 8 निकलते हैं। अष्टधा प्रकृति, 8 अंगों वाली ये देवी गुणमयी माया, देवी गुणमयी माया, जो हम माता की, देवी माता की 8 हाथ दिखाते हैं, वो ये 8 हाथ ही हैं, 8 अंग ही हैं। 8 अंगों के रूप में ये देवी माता हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रकृति रूप में, अष्टधा प्रकृति रूप में ये साकार परमात्मा की शक्ति हमारे सामने है। अष्टांग षड साकार, ये 8 अंगों वाला जो शर है, जो साकार है,
एक ये है। दूसरा क्या है? अक्षर है जो नहीं रूप मिठास में, जिसमें कोई रूप नहीं है। ये साकार है यानी आकार वाला है, यानी रूप वाला है। शर को ध्यान रखना, आकार वाला है। साकार है यानी आकार वाला है। वो आकार कोई भी हो सकता है, होगा 8 अंग वाला। आप पानी भी देखते हो तो वो पानी पानी नहीं है अकेला, उसमें रूप है तो अग्नि का है, शब्द है तो आकाश का है, स्पर्श है तो वायु का है, और रस है तो जल का है। रस रूप में वहाँ जल है। इसी तरह से यदि हम अग्नि को देखते हैं तो अग्नि में रूप अग्नि का है, शब्द आकाश का है, स्पर्श वायु का है, रस जल का है। गंध कुछ मिला देंगे तो पृथ्वी का है। जल में भी यदि कुछ मिल गया तो गंध आएगी, और गंध आएगी तो वो पृथ्वी की होगी। ऐसे कोई भी चीज़ प्योर नहीं है, ना जल प्योर है, ना आकाश शब्द अग्नि प्योर है, ना पृथ्वी प्योर है, ना वायु प्योर है। वायु में भी बहुत सारे वस्तुएं मिली हुई हैं। शब्द उसमें आकाश का है, स्पर्श वायु का है, गंध आएगी तो वो पृथ्वी की आएगी, किसी भी पृथ्वी वस्तु की आएगी जो पृथ्वी की होगी, और रस होगा तो जल का होगा। जल चूँकि उसके बाद होता है तो रस नहीं होता, लेकिन यदि रस होगा तो किसी जलीय वस्तु का होगा। जैसे भाप बन गई तो वायु में जल दिखाई देगा, गीलापन दिखाई देगा, वो जल का है। इसलिए शर कोई भी हो 8 अंगों वाला है, साकार है, आकार वाला है। नहीं रूप मिठास में, जो मिठास है उसका कोई रूप नहीं है, बिना रूप के है, अरूप है, क्योंकि साक्षी है, और साक्षी का कोई रूप नहीं है, प्रकाशक का कोई रूप नहीं है, चिद्रूपता का कोई रूप नहीं है, नित्य शुद्ध अजस्थाई, इसका कोई रूप नहीं है। बिना रूप क्या है, पर मिठास रूप से पहचाना जाता है, प्रियत्व रूप से, आनंद रूप से, ज्ञान रूपता की प्रियता, सद्रूपता की प्रियता, आनंद रूपता की प्रियता, ये मिठास रूप से है। तो नहीं रूप मिठास में, यानी अक्षर में, मिठास में रूप नहीं है, बिना रूप का है। रूप होता तो फिर ये नित्य शुद्ध ना होता, रूप वाली वस्तु शुद्ध नहीं हो सकती। अरूप है इसीलिए शुद्ध है, अरूप है इसीलिए नित्य है। रूप वाली वस्तु नित्य हो नहीं सकती, क्योंकि जिसका जो रूप वाली वस्तु है बनी है, और जो बनी है तो वो मिटती भी है, तो वो नित्य नहीं होती, शुद्ध भी नहीं रह सकती, अज भी नहीं हो सकती। तो मिठास क्या है, अरूप है, यानी नहीं रूप मिठास में। अब ये 2 भावना छोड़ो, अब ये दोनों भावना छोड़ो, पहले इन्हें समझो, जैसे कल आपको सारा खोल के बताया था। ये दोनों भावना छोड़ो, दोनों भावना पहले अच्छी तरह समझो। शर को समझा, अखंड मंडलाकार शर रूप फिरा करे, शर है अष्टांग शर साकार। फिर मिठास को समझो, नहीं रूप मिठास में, ये प्रियता रूप में जो सारी भरी है, तुम्हें जिससे ममता आ सकती है, प्रियता है, खाली वहाँ प्रियता नहीं है, सब जगह ओतप्रोत व्यापक चेतना है जो मिठास के रूप में मौजूद है। कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ चेतना नहीं है, अस्थिभाति प्रिय नहीं है, और जहाँ अस्थिभाति प्रिय है वहाँ मिठास है। तो नहीं रूप मिठास में ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला नाम ही रहा। ये दोनों भावना छोड़ो। ये दोनों भावना कहाँ बैठ के छोड़ोगे? देह पे बैठ के छोड़ोगे? जब गलत समझ कोई समझता है तो वहाँ यहीं बैठ कर के छोड़ने लग जाता है। यहीं बैठ कर के 2 भावना कैसे छोड़ दोगे? यहाँ तो आपने पहले शर ही पकड़ा हुआ है। यहाँ बैठ कर के हम कहने लगे दोनों भावना छोड़ दो, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, सर्व परमात्मा ही परमात्मा है। बैठे हम यहाँ रहें और यहाँ बैठे बैठे हम सब कुछ छोड़ दें, संभव ही नहीं।
आप देह में आत्मा बुद्धि, पहले तो देह आत्म बुद्धि जो हम वेदांत में शब्द प्रयोग करते हैं, देह आत्म बुद्धि को छोड़ने के लिए इन्होंने क्या तरीका निकाला? 8 अंक, शर, साकार, बस एक साकार, एक आकार है जो विनाशी है, बना है, 8 अंगों वाला है। इसको इस रूप में देखो, हर आकार को देखो, मेरा तेरा मत करो, आसक्ति ममता वाली प्रियता निकाल लो। आसक्ति ममता प्रियता वाली, आसक्ति वाली ममता को प्रियता मान लिया तो देह भाव ही नहीं जाएगा, जब क्योंकि आपकी देह भाव के कारण ही वो आसक्ति प्रियता है। आप देह हो तभी तो आपकी अपने वालों में ममता प्रियता है। आप स्वयं ही देह नहीं हो, आप यही आपका 8 अंगों वाला षड साकार है, तो आपके वाले भी अष्टांग षड साकार है। जहाँ भी उंगली रखोगे वही अष्टांग षड साकार। भगवान ने कहा यही देह कहा है क्षेत्र नाम से, यही देह। अब भगवान की उंगली तो लिखी नहीं गीता में, पर उन्होंने उंगली तो की, यही देह कहा है क्षेत्र नाम से। ये देह, जो देह हो जाए, जो देह, कोई भी देह हो, देह है ना, हर चीज़ देह है। देह है जो बना है, जिसकी शक्ल है, जिसका आकार है, जो गढ़ा गया है, घटा, उसको घट कहो, देह कहो। वहाँ घट कह देते हैं कि जो रचना हुई है जिसकी, वो एक घट है। घट दृष्टा, घट से भिन्न होता है। यहाँ हम कह रहे हैं यही देह कहा है क्षेत्र नाम से। ये देह कहा है क्षेत्र नाम से। ये सब अब उसमें मेरे तेरे, अब मेरे तेरे पकड़ा तो फिर प्रियता भी मेरी तेरी हो जाएगी। मुझे इसमें प्रियता, तेरे को इसमें प्रियता, फिर बट गए। अब बांटने के लिए तो सर्वांग योग पढ़ा नहीं जा रहा, वो तो योग के लिए पढ़ा जा रहा। सर्वांग योग पढ़ा जा रहा, सर्व अंगों का योग। उत्तर ढूंढे जा रहे तत्वमसि महावाक्य की। तत्व क्या है, त्वम क्या है, असी का है। असी कहा जैसे वो क्या है, ध्यान में बैठता नहीं, देखना उसको कैसे। अब वो कह रहे हैं देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है, बता रहे हैं देखना उसको कैसे। कह रहे दोनों भावना छोड़ो, ऐसे देखो। तुमने तो पूछा देखना उसको कैसे, तो कह रहे अष्टांग षड साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो। अभी तुमने सारा अखंड शर देखा, फिर तुमने सर्व प्रियता देखी, प्रियता ने प्रियता को देखी, शर ने शर को देखा, शर की शर से अखंडता देखी, प्रियता ने प्रियता की अखंडता देखी। यहाँ भी योग हो गया, इधर भी योग निकला, सर्वांग निकला, योग ही निकल रहा है, अखंडता ही निकल रही है, एक रूपता ही निकल रही है। पर अभी अद्वैत नहीं निकला। एक रूपता तो निकली, एक जैसा निकला, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे निकला, पर पिंड और ब्रह्मांड अभी एक नहीं हुए। पिंड पिंड बना रहा, ब्रह्मांड ब्रह्मांड बना रहा, पिंड में ब्रह्मांड में एक निकला। षड साकार मिठास, मिठास मिठास अस्थि भाती प्रिय। लेकिन कह रहे हैं देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है। तो देखना उसको कैसे का उत्तर है ये दोनों भावना छोड़ो। कैसे छोड़े? जहाँ छूट सकती होगी वहीं तो छोड़ेंगे। यहाँ बैठ के छूट सकती है, यहाँ बैठ के बातें कर सकते हैं छोड़ने की, बातें करने से छूट जाएगा। हमने बातें कर दी, माइक छोड़ दिया, मैंने माइक छोड़ दिया और बोलता हूँ माइक से रे, छोड़ा कहाँ? हम कहें मैंने देह छोड़ दी, मैंने शर को साकार भावना छोड़ दी, ये दो भावना छोड़ दी। देह पे बैठ के, अंतःकरण पे बैठ के, इंद्रियों पे बैठ के,
साक्षी भाव पे बैठ के छोड़ जाएंगी। मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं कहूँ मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ, दो साक्षी हूँ तो मैं क्या किसका साक्षी बोल रही हूँ? अपने आप को। दिख रहा है, छूट गई दोनों भावनाएं। फिर साक्षी हूँ क्यों कह रहा हूँ? छूट गई? नहीं छूटी। कब छूटेंगी? कैसे छूटेंगी? दो भावना, इनको दो देखना, इनको दो मानना, इनके प्रति दो भाव रखना। दो भावना छोड़ने का मतलब है इनके प्रति दो भाव रखना। एक दृश्य, एक दृष्टा। वो त्रिपुटी की बात आएगी तो थोड़ा खुलासा होगा। दो भाव, घट दृष्टा घट से अलग होता है। इसको हम कहते हैं विवेक, जिसे भगवान ने कहा विनाशी सब भूतों में अविनाशी एक रूप से स्थित है परमात्मा। वो दो भावनाएं, विनाशी सब भूत, अविनाशी परमात्मा। वहाँ भगवान ने ये नहीं कहा विश्व में सब मैं ही हूँ, क्योंकि वो सांख्य योग है। दूसरा अध्याय सांख्य योग का है, और सांख्य योग दो दिखाता है। विनाशी सब भूतों में अविनाशी एक रूप से स्थित है परमात्मा वो। और यहाँ कह रहे हैं ये दोनों भावना छोड़ो। अब ये दोनों भावना छोड़ो कैसे? पहले कैसे कहा था उन्होंने? उसके आगे, नाम है उसके आगे। उसके आगे यानी शर अक्षर के आगे। अब तक शर समझा, अक्षर समझा, उसके आगे भगवान ने कहा शर कहा सब भूतों को, अक्षर कुटस्थ को कहा पुरुषोत्तम है न्यारा, उसको परमात्मा कहें। अब वहाँ सीक्रेट रखा है, राज रखा है, कैसे न्यारा है। एक भगवद गीता पर मुझे याद आ गई बात, सीक्रेट के नाम पर। भगवद गीता पर एक आम बहुत संतों की एक विचार है कि 11वें अध्याय में भगवान ने कहा अर्जुन को कि विश्व रूप देख ले, और फिर एकदम से अर्जुन, भगवान ने कहा देख ले, और फिर अर्जुन बताने लगे कि ये दिखा, ये देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, देता हूँ दिव्य दृष्टि में योग ऐश्वर्य देखिए। अब भगवान ने दिव्य दृष्टि क्या दी ये तो बताया नहीं व्यास जी ने कहीं। तो लोगों ने मान लिया कि कोई हाथ वाथ फेरा होगा, वो दिव्य दृष्टि होगी, क्योंकि वहाँ लिखा तो कुछ है नहीं। तो जहाँ कुछ प्रत्यक्ष लिखा नहीं होता तो लोग कल्पनाएं कर लेते हैं। और हिंदू धर्म में, मुझे और धर्मों का तो पता नहीं, हिंदू धर्म में मनोकल्पित बड़ी सारी बातें हैं। अब मैं उन बातों को तो लेना नहीं चाहती इस समय, लेकिन ये बात जहाँ भगवान ने कहा दिव्य चक्षु देता हूँ मैं तुझे, ये राज हमारे गुरुदेव ने खोला। उन्होंने कहा ताले के पास चाबी कोई नहीं रखता, चाबी अलग जगह रखी जाती है। क्या दिव्य चक्षु दिए भगवान ने? वो भगवान ने 15वें अध्याय में बताया, पुरुषोत्तम अध्याय योग में। ये दिव्य चक्षु पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय। पुरुषोत्तम है न्यारा, उसको परमात्मा कहें। अब वो पुरुषोत्तम कैसे न्यारा है? क्योंकि दोनों भावना छोड़नी पड़ती हैं। यदि दो भावनाएं पकड़े रहें, छोड़े ना, तो परमात्मा की न्यारापन कैसे पता चलेगा? उत्तमता कैसे पता चलेगी? पुरुषोत्तम का मतलब है उत्तम पुरुष, या दोनों पुरुषों से उत्तम। और व्याकरण में हम देखते हैं मध्यम पुरुष, अधम पुरुष, ऐसी तुक्का मार दिया। वैसे मध्यम पुरुष
और उत्तम पुरुष मैं के लिए आता, वह के लिए परोक्ष। तो उत्तम पुरुष कौन होता है? मैं। पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष, यानी जो न्यारा है। उत्तमता उसकी क्या है? श्रेष्ठता उसकी क्या है? कि वो न्यारा है। यहाँ कह रहे हैं उसकी उत्तमता इस रूप में, न्यारापन इस रूप में कि ये दोनों भावना छोड़ो। ये दोनों भावना पकड़ोगे तो उसकी उत्तमता, उसका न्यारापन नहीं समझ में आएगा। एक न्यारापन है साक्षी का, असंगता, अलग है, अकेला है, अपने आप में असंग है, केवल प्रकाशित करता है तटस्थ होकर। ये न्यारापन दोनों भावनाओं को छोड़ो, यानी मैं साक्षी हूँ छोड़ो। छोड़ दो, ये हूँ पना छोड़ दो, साक्षी हूँ छोड़ दो। इसको विचार चंद्रोदय इस रूप में कहता है। हालांकि इस शाखा के लोग ये मानते हैं कि वेदांत पूरी बात नहीं कहता, पर मैं ऐसा नहीं मानते। हाँ, बहुत से वेदांती ना करते होंगे जिनको पूज्य बीजी जैसे गुरु ना मिले, हो सकता है दूरी करते हो या वो बात उठा ना पाते हो, पर हमारे गुरुदेव ने को ये कोई नहीं कह सकता। वहाँ किस रूप में आती है बात, यही बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जिससे कि आपकी बुद्धि अच्छी से एक परिपक्व हो जाए कि चिद और आनंद विशेष अंश है, सत सामान्य अंश। अक्षर चिद और आनंद है। असल में अक्षर भाव पे बैठ करके केवल चिद रूपता और आनंद रूपता ही समझ में आती है, सदरूपता आती नहीं है। कहते जरूर हैं कि मैं तीनों कालों में रहता हूँ इसलिए मैं सत हूँ। वो नित्यता होती है, तीनों कालों में रहता हूँ इसलिए मैं नित्य हूँ। जागृत गई मैं हूँ, स्वप्न गया मैं हूँ, सुषुप्ति गई मैं हूँ, तीनों कालों में रहता हूँ इसलिए मैं सत हूँ, नित्य हूँ। पर वास्तविकता ये है, मैंने बोल तो दी ये बात, आप घबराना मत। वास्तविकता ये है कि चिद रूपता और आनंद रूपता ही समझ का मतलब कि प्रकाशकता और आनंद रूपता अनुभव में आती। समझ में आने का मतलब, समझ में आना मैं उसे मानती ही नहीं जो बुद्धि से आता है। ना मैंने कभी मनन के समय समझा उस बात को, ना मेरा आज तक इस बात पर विश्वास कभी टूटा है। शुरू से ये विश्वास बना ही नहीं। अनुभव में आया तो मैं मानती हूँ कि मुझे पकड़ में आया, समझ में आया। बौद्धिक व्यायाम को समझना मैं नहीं मानती, वो तो बौद्धिक व्यायाम है, कोई भी कर सकता है। अनुभव में आना, तो अनुभव में चिद्रूपता और आनंद रूपता ही आती है अक्षर भाव पर। मैं तीनों कालों में रहता हूँ, सत हूँ, और एक दूसरा पक्ष है अद्वैत हूँ, एक हूँ, वो भी नहीं आती अक्षर भाव पे। परिपूर्णता, जिसे स्वामी जी परिपूर्णता कह देते हैं, वो परिपूर्ण ज़्यादा कहते हैं, हम अद्वैत कहते हैं। हमने अद्वैत ही ज़्यादा सुना, या अद्वितीयता समझ में नहीं आती। समझ मतलब अनुभव में नहीं आती अक्षर भाव पे, क्योंकि हम मुख्य रूप से प्रकाशकता पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है और आनंद
आनंद रूपता, वो तो प्रगट ही हो जाती। सद्रूपता यानी तीनों कालों में रहता हूँ, ये हम मनन से कह रहे हैं, निधिध्यासन से कह रहे हैं। निधिध्यासन में नहीं आ रहा, अनुभव में नहीं आ रहा कि तीनों कालों में रहता हूँ। और परिपूर्णता या अद्वैत तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अद्वैत होता तो मैं साक्षी हूँ कैसे कहता, अंतःकरण का साक्षी हूँ, तो अंतःकरण को मैं अलग ही तो देख रहा हूँ, तो अद्वैत कैसे नहीं हुआ? द्वैत ही तो हुआ, जिसका मैं साक्षी हूँ वो तो सामने है। साक्षी जिसका हूँ वो उससे तो द्वैत कर रहा हूँ, तो ही तो साक्षी हूँ, उससे तो अलग ही हूँ। अंतःकरण से अलग हूँ, मैं अलग हूँ, अंतःकरण अलग है, तो मेरा अंतःकरण से द्वैत ना बने तो मैं साक्षी कैसे हो जाऊँगा? उससे द्वैत ना करूँ तो मैं साक्षी कैसा? क्षर को अलग ना देखूँ तो मैं अक्षर कैसा? क्षर को साकार ना देखूँ तो मैं मिठास कैसा? मैं मेरा रूप नहीं है ये कैसा? इसमें रूप है, मेरे में रूप नहीं है। इसमें गति है, मेरे में गति नहीं है, मेरे में स्थिरता है। द्वैत तो देख रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा ये दोनों भावना छोड़ो, यानी चिद्रूपता, साक्षीपना, प्रकाशकता छोड़ो। छोड़ो मतलब बार बार मत दोहराओ, मनन छोड़ दो, मनन छोड़ दो। निधिध्यासन में आ जाओ, निधिध्यासन में आ जाओ। निधि पे आसन जमाओ, जो निधि है उस पे आसन जमाओ। निधि जानो, परमात्मा निधि है, उस पर आसन जमाओ। आसन जमाओ तो फिर क्या होगा? ये दोनों भावना छोड़ो तो क्या होगा? अकेला नाम ही रहा। ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला नाम ही रहा। अब अकेला नाम ही रह गया। नाम क्या है? उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम। जो उदाहरण में तो आपने समझा ही है। उदाहरण भी मैं आपको समझा देती हूँ, दोबारा से याद करा देती हूँ, क्योंकि वो तो अनुभव करा नहीं सकती यहाँ बैठे बैठे। इसका है आकार, ये है आकार वाला, इसमें भरी है एक मिठास जो बदलती है। आकार बदला, मिठास नहीं बदली। गन्ने से अब तक बदली नहीं मिठास, मरी नहीं, जन्मी भी नहीं। ये जन्मा आकार, ये मर जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। मरता नहीं तो मतलब परिवर्तन, परिवर्तन हुआ गन्ने से अब तक नहीं। मिठास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब ये दो हैं, हमने मिठास से प्रियता का महसूस करी, इसमें हमने आकार देखा, 8 अंग देखे, परिवर्तन देखा, उत्पत्ति स्थिति लय देखी, उसमें उत्पत्ति स्थिति लय नहीं है ये देखा। अब हमने नाम ले लिया, इसलिए उन्होंने बोला वही शक्कर, ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। वही शक्कर, शक्कर नाम शक्कर ले लिया हमने, तो नाम शक्कर कहते ही आकार भी शक्कर का, मिठास भी शक्कर की। जो दो रूपों में समझना है, एक जगह लय और एक जगह मिठास ही शक्कर की, रूप भी शक्कर का लौटना है। एक बार शक्कर समझ ली तो फिर शक्कर की तरफ से लौटना है। मिठास किसकी? शक्कर की। आकार किसका? शक्कर का। अब हम वहाँ से लौटे हैं। पहले हमने निषेध किया है, शक्कर क्या है? ना ये कटाफटा रूप है, ना वो मिठास है। ये दोनों भावना छोड़ो, दोनों छोड़ो। अब शक्कर क्या है? नाम शक्कर जो है। क्या है शक्कर? अकेला नाम ही रहा। जब हमने शक्कर लिया तो बस शक्कर, नाम में मिठास रूप की कोई आवश्यकता नहीं है, बस शक्कर। शक्कर से ही प्रयोजन है हमारा, हमें शक्कर से ही मतलब है। हमें शक्कर ही चाहिए थी, गला सूख रहा था, शक्कर चाहिए थी, मिठास चाहिए। मिठास तो हम उसका स्वभाव है, हमें शक्कर चाहिए थी। हमने मीठा करना था कुछ, स्वभाव से प्रियता तो हमारी स्वभाव से है, पर सोच में शक्कर है।
क्योंकि हम जानते हैं ये जो मिठास हमें चाहिए वो शक्कर से मिलेगी। उद्देश्य हमने किसी चीज़ में हमने मिठास डालनी है, तो मिठास के समय मिठास को याद आई, इसे मीठा कैसे करूं, मीठा क्यों करूं, क्योंकि मिठास स्वभाव है, तो स्वभाव में हमारी प्रियता होती है, उस मिठास स्वभाव में हमारी प्रियता है। लेकिन प्रियता हम मन से देख रहे हैं, बुद्धि से हम जानते हैं कि शक्कर ही वो वस्तु है जिसमें मिठास होती है। अब हमारे प्रियता जब जिसमें भी हो, मिठास में हो, पर बौद्धिक स्तर से बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। बुद्धि से हम जानते हैं कि ये मिठास हमें शक्कर में मिलती है, तो हमें वास्तव में चाहिए शक्कर ही, चाहिए शक्कर ही। मन के स्तर पर हम मिठास खोज रहे हैं, इसमें मीठा कम है, इसमें मीठा ज़्यादा है। मीठा कम है मतलब शक्कर कम है। कहेंगे क्या मीठा कम है, थोड़ी सी शक्कर और डालना, शक्कर ज़्यादा डाल दी, तेज हो गया मीठा। मीठा तेज क्यों हुआ, क्योंकि शक्कर ज़्यादा हो गई। मीठा कम क्यों हुआ, क्योंकि शक्कर कम हो गई। तो बुद्धि तो उसे शक्कर कह रही है, मन उसके स्वभाव में, क्योंकि मन का स्वभाव है प्रियता की तरफ जाना, और मन मिठास की तरफ भागता है, प्रियता की तरफ भागता है। उसकी प्रियता मिठास में है, क्योंकि जीभ मिठास को पकड़ रही है, पर बुद्धि शक्कर को पकड़ रही है। इसीलिए नाम लेते ही नाम शक्कर, हमें असल में शक्कर ही चाहिए होती है। अब शक्कर ही चाहिए होती है तो हम हाथी भी डाल सकते हैं, पर शक्कर का होना चाहिए, लकड़ी का नहीं होना चाहिए। बताशा भी डाल सकते हैं, मिश्री के कुछ भी डाल सकते हैं, हमें शक्कर से मतलब है। हम वहाँ हाथी थोड़ी देख रहे होते हैं, घोड़ा थोड़ी देख रहे होते हैं, आकार की कोई वैल्यू नहीं है। शक्कर होनी चाहिए, क्योंकि हमें शक्कर चाहिए। प्रियता हमारी मिठास में है, और हम जानते हैं कॉन्शियस माइंड में मिठास है, अनकॉन्शियसली हम शक्कर से प्यार करते हैं। थोड़ा और बताऊं, ये चीज़ों में मैंने मगजमारी थोड़ी ज़्यादा की हुई है, बहुत ज़्यादा की हुई है। आप की प्रियता मिश्री को संभालने में है। भासमानता, भांतिपन ये कहेगा कि ये जो आकार भास रहा है ये हमारे लिए काफ़ी है, जितनी हमें मिश्री चाहिए उसके लिए काफ़ी है। प्रियता हमारी किस में है, ध्यान से सुनना। प्रियता हमारी किस में है, मिश्री को संभालने में। भासमानता ये कहती है, भांतिपना ये कहता है कि ये काफ़ी है, ये व्यवहार है। व्यवहार का पक्ष भांति और प्रिय में है। देखो तीन चीज़ें हैं ना, नाम रूप अस्थि भांति प्रिय। अब नाम रूप अस्थि भांति प्रिय में हम तीन बांट लिए, हम तीन बांट रहे हैं, ऐसे समझो। नाम रूप, भांति और प्रियता और अस्थि। अस्थि पुरुषोत्तम है, भांति और प्रियता चिद और आनंद की तरह अक्षर है। चिद रूपता भांतिपना है, प्रिय रूपता आनंद रूपता है। भांति और प्रिय को नाम रूप की गरज है। हमें कहीं भासना चाहिए कि हम इसे कुछ ऐसा दिखना चाहिए जो जिसमें हम मिश्री संभाल सकें, क्योंकि हमारी इसके संभालने में प्रियता है। तो हमें ये भा गया, इसमें हमें भांति होगी, इसकी हमें भासमानता होगी।
ये भाग गया। हमने इसे ले लिया और इसमें संभाल दिया। ये हमें ना भाता, नाम रूप है तो भासना, भाति और प्रियता भी है। नाम रूप की और भाति और प्रियता की आपस में एक दूसरे की गरज है। हमें भासेगा ही नहीं, प्रिय ही नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? नाम रूप होगा तो हम कहेंगे भाया, प्रिय लगा। बिना नाम रूप की किसे कहेगी भाया, प्रिय लगा, भाति, प्रिय। भाषा, भाति माने भाषा, भान हुआ और प्रियता। तो भान और प्रियता तो को तो नाम रूप की गरज है ना। कोई तो नाम रूप होगा जिसे मैं कहूँगी, जैसे हम अस्थि भातीय प्रिय का जब अभ्यास करते हैं, पीछे वाले बोर हो रहे हैं, मैं पीछे वालों को नेगलेक्ट करती हूँ। जो 2-4 सुन रहे हैं बस उन्हीं को ही ध्यान में रखती हूँ। पीछे वाले बड़ी जल्दी मूड ऐसा दिखा देते हैं और मेरा मनोबल गिरा देते हैं। आप ये देखिए कि कोई भी नाम रूप में जब हम अभ्यास करते हैं, आप पता नहीं आपने कितना अभ्यास किया, तो हम कहेंगे है, भास रहा है, प्यारा है। अब है क्या, यहाँ क्या कहेंगे? है को डब्बी। यहाँ पे हम है को कहेंगे ढक्कन, डब्बी का ढक्कन। यहाँ क्या कहेंगे? डब्बी। अब ये हो गया ढक्कन। है, भास रहा है, प्यारा है। तो है को डब्बी की गरज नहीं है। भाति और प्रियता को नाम रूप की गरज है। भास रहा है, प्यारा है, तो जो भासेगा वो नाम रूप होगा ना। प्यारा होगा तो कोई रूप होगा ना, जिसे मैं कहूँगी कि हाँ प्यारा है। मैं नहीं कहूँगी, तुम कहोगे, तुम नहीं कहोगे, तीसरा कहेगा, कोई तो कहेगा प्यारा है। तो नाम रूप और भाति और प्रियता को एक दूसरे की गरज है। कुछ नाम रूप होगा तो प्यारा होगा, प्यारा होगा तो कोई नाम रूप होगा। अस्थि को किसी की गरज नहीं है, हैता को कोई गरज नहीं है। ना हो कोई नाम रूप है तब भी। सृष्टि के पूर्व केवल असत ही था, ना हो सृष्टि, सत है। सृष्टि के पूर्व केवल सत ही था। सत के अतिरिक्त ना स्थूल था, ना सूक्ष्म था, ना एक कारण था। अब सृष्टि के रूप में भी जो कुछ भास रहा है वो भी सत ही है, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी सत रहेगा। इसलिए सत वो वस्तु है जो सृष्टि रहे या ना रहे। इसलिए सृष्टि के पूर्व सृष्टि है तो सृष्टि का प्रकाशक भी है। सृष्टि का मैं प्रकाशक कहलाने लगा। असल में मैं प्रकाशक कहलाने लगा हूँ। मैं वही अस्थि, पर मैंने अपने आप को जैसे सामने सृष्टि दिखी, मैंने कहा मैं इसका प्रकाशक हूँ, मैंने कहा मैं इसका अधिष्ठान हूँ, मैंने कहा मैं चेतन हूँ, ये जड़ है, मैंने कहा मैं नित्य हूँ, ये अनित्य है, मैंने कहा मैं अज हूँ, ये जन्म वाला है। उन्होंने कहा ये दोनों भावना छोड़ो, मैं ये है, ये मैं ये छोड़ो। अकेला नाम हीरा, अकेला नाम को ही रहने दो, अकेले नाम को ही रहने दो। जो नाम परमात्मा है, जो पुरुषोत्तम है, जो अस्थि है, उसको ही रहने दो। दो मत करो, मत बांटो। कैसे ना बांटे, कैसे ना बांटे? अपने को प्रकाशक जो कहते हो, ये कहो अंतःकरण की वजह से मैं प्रकाशक कहला रहा हूँ। इसको देखने के कारण मुझे प्रकाशक संज्ञा हो गई, इसके कारण मुझे कुटस्थ संज्ञा हो गई। है तो एक ही अस्थि, है तो एक ही सामान्य चेतन, पर अब मैं प्रकाशक कहला रहा हूँ, अब मैं आनंद रूप कहला रहा हूँ, अब मैं नित्य कहला रहा हूँ। इसकी अपेक्षा तो मेरा ये प्रकाशक होना, मेरा ये नित्य होना, मेरा ये शुद्ध होना, मेरा ये अज होना, इसकी अपेक्षा से ये संज्ञाएं हैं, ये नाम है।
मतलब स्वभाव है। नाम कहने में आप फिर स्वभाव, विशेषताएं, विशेषण है। विचार चंद्रोदय ने इसको विशेषण का, आत्मा के विशेषण, विशेषण ये मेरे विशेषण है, इसकी अपेक्षा से। वास्तव में मैं कुटस्थ नहीं हूँ, विशेषण है, इसकी अपेक्षा से। मुझे आत्मा कह दिया, ये अनात्मा है तो मैं आत्मा हो गया, ये माया हो गया तो मैं मायातीत हो गया, ये शक्ति हुआ तो मैं शक्तिमान हो गया। सुन रहे हो? ये मुझे संज्ञाएं हो गई, ये संज्ञाएं, ये विशेषण। संज्ञा से मतलब यहाँ नाम नहीं है, विशेषण। स्वभाव, मेरा स्वभाव नित्य है, इसका स्वभाव बदलना है। मेरा स्वभाव शुद्धता है, इसमें उत्पत्ति स्थिति लय होती है। मेरा स्वभाव अज है, इसका स्वभाव बदलना है। मेरा स्वभाव देखना है, इसका स्वभाव दिखना है। मेरा स्वभाव अकर्ता है, इसका स्वभाव करना है। मेरा स्वभाव अभोक्ता है, इसका स्वभाव भोग्य है। ये तुलना छोड़ो, क्या करो, ये जानो कि ये इसकी अपेक्षा से मुझे ऐसा माना जा रहा है। वास्तव में मेरे में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अकेला नाम ही रहा, मैं अकेला ही नाम ही हूँ। एक नाम ही अकेला है मेरा, वो नाम है उत्तम पुरुष, परमात्मा। वस्तु, विश्व वस्तु, विश्व वस्तु, एक ही वस्तु, एक ही वस्तु में जानो, कल्पित भाव तीन ही। एक वस्तु, बाकी सब अवस्तु है, जिसे मुसलमान कह देते हैं ना चीज, हम तो ना चीज, अवस्तु, बाकी अवस्तु। ये जो विशेषण देख रहे हैं ना अपने में, साक्षी, प्रकाशक, आनंद रूपता, चिद रूपता, अजपना, नित्यता, ये सिर्फ विवेक के लिए बताए गए थे, पृथक समझने के लिए बताए गए थे, अपने आप में लौटने के लिए बताए गए थे। अब लौट आए तो बस अब इन्हें भी मत पकड़ो, छोड़ दो, ये दोनों भावना छोड़ो। और छोड़ोगे वहीं जहाँ दोनों दिख रहे हैं। अब एक दिख रहा है और कहो हमने दोनों छोड़ दी, और वो भी मैं करके दिख रहा है, तो छूट जाएगी। ये दोनों भावना, जहाँ से दो भावना दिख रही है वहीं से छोड़ो, फिर अकेला नाम ही रहा, फिर अकेला नाम ही रह जाएगा। नाम क्या है? जहाँ है दोनों भावना, जान के बुद्धि ही जहाँ लय हो, अपने आप ही बुद्धि लय हो जाएगी। तुम छोड़ो, ये छोड़ना मतलब बुद्धि छूट जाए। बुद्धि, जिस बुद्धि ने पकड़ा उसे ही छोड़ दो। छोड़ दो मतलब आग्रह छोड़ दो, पकड़ छोड़ दो, विचार करना छोड़ दो, मनन करना छोड़ दो, निर्विकल्पता में आ जाओ, सविकल्पता छोड़ दो, सविकल्पता छोड़ दो, सविकल्प समाधि छोड़ दो, विचार में से निकल जाओ, विचार छोड़ो, सविकल्प छोड़ दो। तुम विकल्प छोड़ दो, अपने आप निर्विकल्पता आ जाएगी। विकल्प छोड़ो, ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला नाम ही रहा। अब फिर रह जाएगा, इच्छा थी दोनों श्लोक इकट्ठे लेने की, पर तुम्हें बांध नहीं सकती।
अष्टांग षट साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा, वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना, वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। शक्कर यानी वस्तु का वास्तविक नाम। जैसे यहाँ शक्कर है उदाहरण में सामने रखी पिंड में शक्कर है, वैसे इधर पुरुषोत्तम है। शक्कर ऐसे इधर शक्कर समझाने के लिए रखी। शक्कर के दो भाव हैं, स्वरूप और स्वभाव। स्वरूप कटाफटा, स्वभाव मिठास, नाम शक्कर, वस्तु जिसका नाम शक्कर, जिसका स्वभाव मिठास, जिसका ये स्वरूप। तीनों किसकी सिद्धि कर रहे हैं? उस वस्तु की जिसका नाम है शक्कर। वही शक्कर ये नाम। जैसे यहाँ पर शक्कर है वही शक्कर, यहाँ जो शक्कर है वही शक्कर, ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। ये नाम यहाँ नाम शक्कर है जिसका उदाहरण में, वास्तविकता में उसका नाम पुरुषोत्तम है। जैसे यहाँ शक्कर कहने के बाद स्वरूप और स्वभाव अलग नहीं कहना पड़ता, एक ही बात हो जाती है, केवल शक्कर से ही काम बन जाता है। मीठा कम लगे ज़्यादा लगे, हम संकेत कर सकते हैं शक्कर चाहिए या शक्कर ज़्यादा है, संकेत कर सकते हैं। अकेली शक्कर नाम से ही काम बन जाता है। या हम पूछ सकते हैं शक्कर कितनी डालनी है, तो उससे पता चल सकता है कि मीठा कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, कितनी शक्कर चाहिए। तो अकेली शक्कर ही मिठास को भी बता देती है, उसके स्वरूप को भी बता देती है, क्योंकि नाम शक्कर जो है वो वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। शक्कर से पुरुषोत्तम भाव की तुलना की गई है। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। पहले उन्होंने कहा ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। यहाँ कह रहे हैं क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। वहाँ मतलब लखने वाला अलग है, जो अभी आप कह रहे थे लखने वाला अलग है, तीनों मिलते पास। तीन में तीन कह करके एक को ही सिद्ध करना है, इसलिए तीन तो समझाने के लिए हैं, वास्तव में तो एक ही है। जैसे यहाँ तीन नहीं है, एक ही शक्कर है। ये तो है उदाहरण की बात। और हम अस्थि की बात करें, शक्कर पुरुषोत्तम यानी अस्थि सत तत्व, सद्रूपता, निज वास्तविक नाम, पिंड का भी वास्तविक स्वरूप, ब्रह्मांड का भी वास्तविक स्वरूप, जिसे एक ही विश्व वस्तु कहा। विश्व वस्तु ही विश्वरूप परमात्मा है। इसलिए विश्व वस्तु को, अस्थि को, जहाँ उन्होंने पहले कहा दोनों भावना छोड़ो, अब कह रहे क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। पहले छोड़ने को कहा, छोड़ने को इसलिए कहा क्योंकि पकड़ करके उसमें भावनाएं नहीं हैं दो, ये समझ नहीं आएगा। जब तक पकड़े रहेंगे कैसे पता लगेगा कि उसमें दोनों भावनाएं हैं ही नहीं। इसलिए पहले कहा ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। अब कह रहे हैं क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ, अक्षर को हम
साक्षी कुटस्थ नित्य शुद्ध कहते हैं, पुरुषोत्तम को परमात्मा कहते हैं। लेकिन ये दो शब्द ऐसे नहीं हैं कि जिनमें वास्तव में भेद है। भेद तो शर से भी नहीं है, लेकिन वो दूसरे तरीके से यहाँ सीधा अभेद है। सीधा अभेद का मतलब जिसको हम पुरुषोत्तम या परमात्मा या ब्रह्म कहते हैं, अस्थि रूप सतनाम कहते हैं, संपूर्ण विश्व का आधार कहते हैं, वही एक अंतःकरण का अधिष्ठान होने से कुटस्थ अक्षर आत्मा कहलाने लगा। अक्षर आत्मा उसको संज्ञा हो गई, या यूँ कहो कि उसका स्वभाव प्रकट हुआ। यदि भगवद गीता के तरीके से कहें तो स्वभाव प्रकट हुआ। उसका स्वभाव चिद्रूपता और आनंद रूपता प्रकट हुई विशेष रूप में। सामान्य रूप में अस्थि है, विशेष रूप में चिद्रूपता और आनंद रूपता है। सामान्य रूप में एक ब्रह्म है, विशेष रूप में अंतःकरण का अधिष्ठान होने से कुटस्थ है। सर्वरूप में परमात्मा है, पिंड का आधार होने से आत्मा है। वस्तु एक ही है, नाम दो है। या कहो वस्तु एक ही है, वस्तु का स्वभाव अक्षर है। वस्तु का स्वभाव यहाँ तो अक्षर ही कहेंगे, वस्तु का स्वभाव अक्षर है। स्वभाव कहो या एक उपाधि के कारण संज्ञा कहो, कहने के तरीके अलग अलग हैं, बात एक ही है। चूँकि यहाँ पर हमारे सामने उदाहरण बताशा या मिश्री रखा गया, इसलिए यहाँ पर हम स्वभाव शब्द ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यदि हमारे सामने उदाहरण मकान का होता, घड़े का होता, तो हम व्यापक को उपाधि की वजह से ये नाम हो गया, ये संज्ञा हो गई, ये शब्द कहने लगे। जैसे हम कहें कि एक ही पृथ्वी है, लेकिन आपने बहुत बार सुना है ये उदाहरण, एक ही पृथ्वी है, सब जगह एक ही पृथ्वी है। पूरे विश्व में कम से कम एक, यूँ कहो कि एक एरिया में पूरा एक, जैसे भारत एक अलग वो है, उसमें तो कम से कम एक पृथ्वी है। बीच में समुद्र आ जाए तो फिर भी हम कहेंगे कि कट गई, अलग हो गई। तो एक ही पृथ्वी है, लेकिन एक ही खंड में, भरत खंड में एक ही भरत भूमि है, और इसी में ही हमने एक शहर का नाम मुजफ्फरनगर रख दिया, फिर उसका एक एरिया का नाम हमने गांधी कॉलोनी रख दिया। ये एरिया वाइज नाम चेंज हो गए, पृथ्वी एक ही है। उसी में एक छोटा सा प्लाट काट करके आपने कहा इतने बाई इतने का ये मेरा प्लाट है। अब वो प्लाट कोई अलग चीज़ नहीं है, पृथ्वी है। आपकी नज़रें उसे प्लाट देख रही हैं, क्योंकि आपकी नज़रों में मन बीच में आ गया है। मन सहित तो आप उसको, उसी पृथ्वी को अपनी मान्यता सहित देख रहे हो। दिख पृथ्वी रही है, पर मान्यता सहित आप उसको प्लाट देख रहे हो, और कितने बाई कितने का है ये देख रहे हो, और मेरा देख रहे हो। फिर उसी प्लाट पर ईंटें खड़ी करके, दीवारें खड़ी करके आपने उसे कमरे आदि नाम दे दिया। नींवें खड़ी करती तो नाम बदल गए।
ये नाम बदलने से वस्तु का स्वभाव या स्वरूप नहीं बदला, वस्तु पृथ्वी ही रही। एक ही पृथ्वी को हमने पहले शहर का नाम दिया, फिर एरिया का नाम दिया, फिर अपने प्लाट का नाम दिया, हमने खंड कर दिए, अखंड में खंड देखने लगे। अखंड वस्तु को खंड में देखने से वस्तु अखंड ही रहती है, खंड हो नहीं जाती। खंड तो मन दिखाता है। इसीलिए ये खंड दिखाना यानी एक ही व्यापक वस्तु को, जो पुरुषोत्तम परमात्मा है, उसको खंड रूप में देखना अक्षर भाव है, कुटस्थ है, नित्यता है। क्योंकि व्यापक को हम अक्षर के रूप में देख रहे हैं। है एक वही पुरुषोत्तम वस्तु जिसको अंतःकरण के कारण, या यूँ कहो कि इस बुद्धि के कारण हम उसको केवल अविनाशी रूप में देख रहे हैं, नित्य रूप में देख रहे हैं, शुद्ध साक्षी भाव से, प्रकाशक भाव से देख रहे हैं। लेकिन ये प्रकाशकता, ये नित्यता, ये शुद्धता, ये अजन्मापन, ये अविकारीपन जो हम नाम रख रहे हैं, विशेषण देख रहे हैं, स्वभाव देख रहे हैं, जिस वस्तु का है वो वस्तु का स्वभाव विशेष रूप से वहाँ प्रकट हुआ जहाँ उपाधि दिख रही है। अन्यथा वस्तु सब जगह समान एक रस है। जहाँ ये स्वभाव उसका प्रकट नहीं होता या जहाँ ये स्वभाव लखा नहीं जाता, जैसे यहाँ ये स्वभाव चिद रूपता और आनंद रूपता लखी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ चेतना सूक्ष्म है, यहाँ चेतना स्थूल हो गई। स्थूल हो गई तो ये लग सकती है कि मैं कौन हूँ, और मैं को उपदेश भी दिया जा सकता है कि तू ब्रह्म है, तू वह है, तू सच्चिदानंद है। तो इस मैं को, इस तू को सच्चिदानंद रूप से उपदेश दिया जा सकता है, इस मैं को उपदेश नहीं दिया जा सकता। पर यहाँ भी वही अस्थि है, यहाँ भी वही शुद्ध चेतन है, सब जगह वही व्यापक चेतन है। जहाँ विशेष रूप से अंतःकरण प्रकट हुआ, मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य हैं करे, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। यहाँ चेतना प्रकट है तो ये जान सकती है। तो यहाँ विशेष रूप से परमात्मा अनुभव में आता है, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब भी पड़ता है, यहाँ चिदाभास रूप से प्रतिबिंब पड़ता है, और प्रतिबिंब बिंब को लक्षित कर सकता है, लक्षणावृत्ति से पहचान सकता है कि चिद और आनंद क्या होते हैं। प्रतिबिंब ही को ही समझाया जाता है, बिंब को तो नहीं समझाया जाता। प्रतिबिंब ही कहता है मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, प्रतिबिंब ही कहता है मैं नित्य शुद्ध अस्थायी हूँ। आत्मा तो नहीं कहती मैं नित्य शुद्ध अस्थायी हूँ, आत्मा तो स्वयं को स्वयं सिद्ध ही करती है, कहती तो नहीं। आत्मा होकर के तो कोई नहीं बताता कि मैं नित्य शुद्ध हूँ, आत्मा होके तो आत्मा हुआ जाता है, कहा नहीं जाता। इसलिए ये जो कहना सुनना ये आभास से होता है। इसलिए जहाँ विशेष चेतना है वहाँ ये प्रकट होते हैं, स्वभाव प्रकट होता है, विशेषण बताए जाते हैं। अक्षरता, अक्षर क्या होता है, ये लखाया जाता है। वास्तव में अक्षर भी वही है जो पुरुषोत्तम है, केवल एक उपाधि के कारण उसी व्यापक चेतन को कुटस्थ या अक्षर संज्ञा हो गई, क्योंकि यहाँ चेतना प्रकट है और ये चेतना प्रकट चेतना चित रूपता को पहचान सकती है, आनंद रूपता को पहचान सकती है, नित्य शुद्ध अस्थायी विशेषण पहचान सकती है, जान में पहचान हो सकती है। इसलिए कहा ये जान जानने के लिए आई है, जान करके ही छूटेगी। तो यहाँ जो जान आई है इसकी ये स्थूल हुई है जान, मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य हैं करे, ये जान यहाँ स्थूल हुई है। किस लिए हुई है? जान करके छूटने के लिए। तो मनुष्य शरीर में ये जान को विशेष सुविधा मिली है जान करके छूटने की।
इसलिए यहाँ पर जान उसी व्यापक चेतन को, उसी ब्रह्म को, उसी सर्वरूप परमात्मा को नित्य शुद्ध आज रूप से पहचान सकती है, जान सकती है, जान करके छूट सकती है वही वस्तु। इसलिए जब जान लेती है तो छूट जाती है। छूटने का मतलब है जानने का भी अहंकार नहीं ले पाती। छूटना उसको कहते हैं जिसमें कोई मैं ना बचे, कोई अहंकार ना बचे, कोई परिच्छिन्नता ना बचे। यदि कहीं परिच्छिन्नता बच गई, मैं बच गई, मैं ब्रह्म हूँ कहना भी बच गया, हूँ बना रह गया, मैं ब्रह्म हूँ ये कहना रह गया, तो फिर छूटना नहीं हुआ। क्योंकि कहने वाला बच गया तो फिर कैसे छूटे। बच गए, अभी तो अपना अलग से बचे पड़े हैं, भिन्न बन करके बचे पड़े हैं। जब तक अभिन्न नहीं होते तब तक जान छूटती नहीं है। इसलिए अभिन्न होने के लिए पुरुषोत्तम का वर्णन किया जाता है, ताकि ये मैं लय हो जाए। बुद्धि लय हो गई तो मैं भी लय हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि में ही आभास पड़ता है, मैं रूप से चिदाभास। तो बुद्धि लय होते ही मैं का लय होता है, और जब तक मैं लय होती नहीं तब तक जान छूटती नहीं। गहरी नींद में भी मैं लय होती है, लेकिन वहाँ लय होने पर भी जान नहीं छूटती, क्योंकि वहाँ अज्ञान की उपाधि खड़ी रह जाती है। ये ऐसे है जैसे यूँ समझ लीजिए कि एक व्यक्ति ऑपरेशन कराने जाता है तो वो कहता है मुझे बेहोशी कर दो, मैं होश में ऑपरेशन नहीं करा सकता। ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहता कि मैं होश में ऑपरेशन करूं। और दूसरा कहता है मुझे बेहोशी नहीं चाहिए, मैं होश में ही ऑपरेशन कराना चाहता हूँ। अब जो होश में ऑपरेशन कराना चाहता है उसे सब पता है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, क्योंकि उसका कैसे कैसे छूटता गया और कैसे कैसे कटता गया और कैसे कैसे अलग हुआ उसको सब मालूम है। वो होश में रहा, बेहोश नहीं हुआ। तो गहरी नींद में हम जहाँ बेहोशी में जाते हैं, सुखपूर्वक सोते हैं, आत्मा का सुख से हमारा मिलन होता है, पर हम बेहोश होते हैं, होश नहीं होता। इसलिए उस होश को, उस सुख को हम सुख का लाभ तो लेते हैं, पर सुख को पाया है ये अनुभव नहीं कर पाते, उस पल तो नहीं कर पाते। लाभ लेकर के भी सुख स्वरूप से मिलन हो रहा है ये एहसास नहीं कर पाते। लेकिन वही यदि उसी प्रथा से, जैसे कोई ऑपरेशन में उसी प्रथा से बिना बेहोशी करे ऑपरेशन कराए, तो वो हर चीज़ को जान पाता है, पहचान पाता है क्या क्या हुआ। ऐसे ही जो हम गहरी नींद में सुख का लाभ लेते हैं पर सुख को पहचान नहीं पाते, सुख से मिलन हो रहा है ये एहसास नहीं कर पाते, लेकिन समाधि में या पुरुषोत्तम भाव में या अक्षर भाव में, सुख स्वरूप से तो अक्षर भाव में भी मिलन होता है, अक्षर भाव में सुख स्वरूप से जो मिलन होता है वो हम मिलन का लाभ भी लेते हैं और मिलन हो रहा है ये हमारे को एहसास भी होता है, हम पहचान भी लेते हैं। वास्तविक सुख क्या है ये हमें पता चल जाता है, क्योंकि हम होश पूर्वक वहीं गए जहाँ हम गहरी नींद में जाते हैं। तो होश पूर्वक वहीं जाना उसका नाम है समाधि। क्षर अक्षर, अब आपको बात स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ, यानी क्षर अक्षर दोनों वहाँ लय हो जाते हैं। पृथक माना हुआ अक्षर भाव भी लय हो जाता है और बुद्धि लय हो गई तो क्षर भी लय हो गया, क्योंकि क्षर को देखने वाली तो बुद्धि ही है। बुद्धि के कारण ही इस क्षर दृश्य दृष्टा दर्शन की त्रिपुटी खड़ी होती है। बुद्धि नहीं तो कौन दृश्य, कौन दृष्टा, कौन दर्शन। बुद्धि ने ही त्रिपुटी खड़ी करी है। ये तो हमारा अनुभव रोज का ही होगा। स्वप्न में भी मन खड़ी कर लेता है त्रिपुटी, और वो जागृत अवस्था में भी बुद्धि के कारण ये त्रिपुटी खड़ी हुई है। बुद्धि ने
भेद भी खड़ा किया और बुद्धि अभेद भी खड़ा कर देती है। दृश्य से जुड़ी तो ज्ञान करा दिया, अदृश्य से जुड़ी ही इसीलिए क्योंकि अलग मानती है, इसलिए ज्ञान करना चाहती है। तो वो तो हम आगे बात करेंगे त्रिपुटी की, लेकिन ये ध्यान रखना कि बुद्धि ही दृश्य को दिखाने वाली है। बिना बुद्धि के कौन बताए कि दृश्य है। और जब बुद्धि ही लय हो गई तो शर तो पहले ही लय हो गया, और बुद्धि के साथ वो अक्षर भाव भी लय हो गया, क्योंकि वो वही था लेकिन पृथकता दिख रही थी। अब व्यापकता हो गई, सर्वभाव हो गया, इसलिए शर अक्षर दोनों की नहीं है। वहाँ दो भाव नहीं रहते, एक ही वस्तु रहती है। इसलिए जब एक ही रह गया, एक मतलब अकेला, अकेला मतलब अद्वितीय, अकेला मतलब आप ही आप, निज ही निज, अपने में आप देख के आत्मतोष है, या तुम ही निज को आप जानते हो जनार्दन। इस रूपों में कहा, जहाँ हम कहते हैं आप में वास, तो जहाँ आप में वास है वहाँ ना बुद्धि है ना आत्मा पृथक है, आप ही आप में वास करता है। तो आप में वास करने वाला पर ब्रह्म परमात्मा है, इसलिए वहाँ दो भावनाएं ही नहीं है, शर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। अब कहते हैं दृश्य साकार वो ही है निराकार भी वही। अब त्रिपुटी रहित तीनों सहित लखने वाला एक है। त्रिपुटी रहित, अभी तक शक्कर जो दिखाई वो त्रिपुटी रहित दिखाई, शर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। तो ये अवस्था क्या हो गई? सीधा सा है, इतने सालों से सुनते हो, साधारण सी बात है। जहाँ दोनों नहीं रहे तो नाम तो वैसे भी नाम है, वो तो नाम तो वैसे भी कल्पित ही होता है। वस्तु यथार्थ है, और वस्तु ऐसी यथार्थ है कि वाणी का विषय नहीं, मन का विषय नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं, आप में वास है। तो तीन हैं। अब ये जो हमने समझा, ये निषेध पद्धति समझी त्रिपुटी रहित। त्रिपुटी रहित यानी जिसमें तीन नहीं है, अकेला नाम ही रहा, अकेला रह गया नाम, शर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। तो इसको हम कहेंगे त्रिपुटी रहित। अब दूसरा रूप में दिखा रहे हैं, वो है त्रिपुटी सहित। क्या कह रहे हैं? दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी वही, उसी को सर्व है कहा। इसे कहते हैं त्रिपुटी सहित। त्रिपुटी रहित तीनों सहित लखने वाला एक। जो त्रिपुटी रहित है वही तीनों सहित है। इधर से देखते हैं, क्योंकि देह से शुरू किया, शर से शुरू किया, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होगी जो दिख रहा है। दिखने वाले से शुरुआत करी, इंद्रियों के विषय से शुरुआत करी, तो ये साकार शर बताया, फिर मिठास को अक्षर ब्रह्म बताया, और फिर नाम पुरुषोत्तम बताया। अब पहले इसे प्रकृति बताया, माया बताया, गुण साम्य बताया, फिर अक्षर को आत्मा बताया। अब उसी जिसको पहले विराट तत्पद दृश्य कहा, सगुण साकार कहा, माया कहा, गुण साम्य कहा, अष्टा प्रकृति कहा, इस रूपों में इंगित करा। अब उसी को साकार को कह रहे हैं दृश्य साकार वो ही है। वो से मतलब क्या होगा यहाँ? पुरुषोत्तम, क्योंकि यह अध्याय पुरुषोत्तम का है। दृश्य साकार वो ही है, वो करके मतलब ये दृश्य साकार, ये जो दिखने वाला कटाफटा रूप है, ये शक्कर ही है। यहाँ शक्कर से अलग छूटे ही शक्कर सामने आती है, चिपचिपाहट शुरू हो जाती है, स्वभाव उसका दिखने लग जाता है।
स्वभाव से पता चल जाता है शक्कर है, वो वस्तु है शक्कर। दृश्य साकार वो ही है, वो ही है दृश्य साकार वो ही है। यानी जो भी साकार रूप में दृश्य रूप में दिख रहा है, आप लोग जो बोलते हो ना अभी, उसमें आप एक शब्द में फिर गड़बड़ कर देते हो। नाम रहित जो दृश्य है नहीं है उसमें सो शब्द है, और आप है बोलते हो। टोकते क्यों नहीं जब पता है? दो आवाज़ सिर्फ आई थी मुझे, दृश्य साकार सो ही है। सो नाम रहित जो दृश्य, सो विश्व स्वयंभू स्वभाव है बाद में है, बीच में है नहीं है, बीच में सो शब्द है। एक ही बात को पूरी नहीं हुई तो है कैसे आ गया? दृश्य नाम रहित जो दृश्य, सो करके इंगित कर रहे हैं विश्व स्वयंभू स्वभाव। तुम दृश्य को फिर है बना रहे हो, वो कह रहे हैं वो विश्व स्वयंभू स्वभाव है, तुम दृश्य को अलग काट दिया, फिर तुमने है करके खंडित कर दिया, अपनी अज्ञानता फिर घुसाड़ दी बीच में। नाम रहित जो दृश्य, सो विश्व स्वयंभू स्वभाव। अब गलती ना हो, ध्यान देना। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? दृश्य साकार वो ही है। वो से मतलब पुरुषोत्तम। वो कैसे? जो दिख रहा है आदि मध्य अंत रहित साकार, ये वही है। यानी यहाँ कहेंगे हम कि जिसे तत्पद दृश्य विराट कहा, विश्वरूप कहा, उसकी उपाधि कहा, उसका बाहरी रूप कहा, इंद्रियों से दिखने वाला उसका बाहरी रूप कहा, ये वही है। ये विश्वरूप जिसकी उपाधि है, ये विश्वरूप परमात्मा है। यहाँ कहेंगे विश्वरूप परमात्मा है। किस नियम से? एक नियम भी मैं समझा देती हूँ। नियम हम वेदांत में इसका प्रयोग करते हैं और करते ये भी हैं। इस नियम का प्रयोग मायानंद जी की शाखा में भी करते हैं बीच बीच में। आपने विचार चंद्रोदय में पढ़ा है, अनादि कल्पित प्रकृति, कल्पित भेद, वास्तव में अभेद। कल्पित वस्तु का अपने अधिष्ठान से कल्पित भेद होता है, वास्तव में अभेद होता है। हमारे सारे उदाहरण इसी से ही भरे हुए हैं। यहाँ पर भी हम कहेंगे कि इसका अपने कटे फटे रूप का शक्कर से कल्पित भेद है, वास्तव में अभेद है। भेद है ही नहीं, एक ही वस्तु है, वास्तव में अभेद है। तो इसे क्या कहा विचार चंद्रोदय ने कि अनादि कल्पित प्रकृति, अनादि कल्पित प्रकृति, कल्पित भेद, वास्तव में अभेद। कल्पित वस्तु का भेद भी कल्पित होता है, वास्तव में अभेद ही होता है। जैसे मिट्टी से घड़े का भेद मानते हो तो कल्पित है, यदि मिट्टी ही समझते हो तो कोई भेद ही नहीं है। मानते हो घड़ा कोई चीज़ है तो कल्पित भेद है, और क्योंकि घड़ा ही कल्पित है तो कल्पना का भेद भी कल्पित होगा। चूँकि घड़ा कल्पित वस्तु है तो कल्पित भेद है। क्या कहा? अनादि कल्पित प्रकृति, कल्पित भेद, वास्तव में अभेद। घड़े का स्वरूप कल्पित है, इसलिए उसका मिट्टी से भेद कल्पित है। भेद कल्पित है, वास्तव में अभेद है, यानी मिट्टी है। दृश्य साकार वो ही है, यानी साकार जो दिख रहा है, भिन्न करके दिख रहा है, अलग अपने अलग अलग दिख रहा है, वो अलग अलग नहीं है, एक ही है, वही है, अकेला नाम ही रहा, अद्वितीय परमात्मा ही है, एक ही है, वो ही है, अस्थि ही है। आँख उसे रूप जरूर कह रही है, कान उसे शब्द कह रहे हैं, जीवा उसे रस कह रही है, क्योंकि कल्पित ये परिचिन दिखा है।
कान की वजह से आपको शब्द दिख रहे हैं, कान की वजह से। कान दायरा है। ये दायरा कहाँ से शुरू हुआ? जहाँ मैं हूँ बना, अस्थि से मैं हूँ बना, हूँ से मैं विशेष हो गया, परिच्छिन्न हो गया, मैंने अपनी पृथक सत्ता मान ली, ही नहीं मान ली। जैसे हूँ बन के मैंने अपनी पृथक सत्ता मानी, वैसे ही मेरी काम जाग गया, काम जाग गया। क्योंकि परिपूर्ण में कामना नहीं होती और परिच्छिन्न में कामनाएं होती। परिच्छिन्न को पूर्ण होने के लिए ही कामनाएं करता है। परिच्छिन्न कामनाएं क्यों करता है? उसे पूर्ण होना है। इसलिए हम बोलते हैं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, बाद में बोलते हैं शांति, ओम शांति शांति शांति। जब पूर्ण हो जाओ तो शांति ही शांति है। अपूर्ण को अशांति है, अशांति है इसलिए कामनाएं हैं। तो मैं जैसे अस्थि जैसे ही हूँ बनी, वैसे उसको काम जाग गया, इच्छाएं जाग गई, क्योंकि अधूरापन आ गया, परिच्छिन्नता आ गई। व्यापक से खुद को अलग काट लिया, प्लाट बना लिया, तो कामनाएं पूरी हो गया। प्लाट है तो बनाओ। प्लाट का मतलब ही प्लाट बनाया है इसलिए था क्योंकि कामना थी कुछ बनाने की। भेद खड़ा किया, भेद था नहीं, भेद खड़ा किया। हूँ बन के, मैं हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, इसमें भी हूँ है। इसलिए मैंने आपसे कहा चिद और आनंद का ज्ञान होता है, सत्य का नहीं होता, इसलिए कहा। ऐसे तो आपको लगेगा कि नहीं हम तीनों कालों में जानते हैं, तो सत्य को जानते हैं उस वक्त, लेकिन चूंकि हूँ बनी रहती है का ज्ञान नहीं होता। इसलिए सदरूपता में तो हूँ नहीं होती, एक ही अस्थि, अस्थि रूप सत नाम है। जहाँ तहाँ लक्ष्मी आए, वो यहाँ ही क्यों लक्ष्मी आ रही है? जहाँ तहाँ लक्ष्मी आए ना। जो यहाँ लगने में आ रही है उसको तो आपने दायरे में बना दिया, इसलिए ऐसा कहना। तो हम क्या बात कर रहे थे? आप मासी जी सामने बैठना छोड़ दो, थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है आपकी एकाग्रता में उम्र के हिसाब से, तो थोड़े जवान लोग सामने बैठा करो। बुजुर्गों से साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हम बात कर रहे थे दृश्य साकार वो ही है। जब हम कहते हैं दृश्य साकार वो ही है, तो किस पक्ष रूप में कहा? पुरुषोत्तम। वो ही का मतलब है तो वही। तुम उन्हें कान से, आँख से, रसना से, नासिका से, स्पर्श इंद्रिय से देख रहे हो, तो तुम्हें वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध करके दिख रही है। वास्तव में अस्थि है। अब वास्तव में अस्थि है, क्या प्रमाण है भाई? प्रमाण सीधा साधा प्रैक्टिकल तुम्हारे पास ये है। अब वेदांत में प्रैक्टिकल अनुभव सारे यहाँ होते हैं। मायानंद जी सारे अनुभव पूरे ब्रह्मांड सहित में करते हैं, पिंड सहित सारे में करते हैं। जिसको जो आसान लगे वो कर लो। हम यहाँ प्रैक्टिकल अनुभव ये कर सकते हैं कि यहाँ अस्थि है, यहाँ एक अस्थि है। ये बुद्धि ने भेद खड़े किए, काम खड़ा हुआ। परिपूर्ण में परिच्छिन्नता लाए, हूँ लाए। हूँ ने काम खड़ा किया, काम ने इच्छाएं खड़ी की, इच्छा ने मन बुद्धि चित्त अहंकार खड़े किए। इच्छा कैसे पूरी होएगी? तो कुछ मन करेगा, कुछ बुद्धि करेगी, कुछ चित्त करेगा, कुछ अहंकार करेगा। इसलिए काम है बुद्धि से परे, बुद्धि से परे काम रहता है। वो काम क्या कहता है कि मेरा अधूरापन पूरा करो,
मैं ऐसे पूरा होऊंगा, मेरा सुख ऐसे पूरा होएगा, मेरा जन्म मरण ऐसे बच जाएगा, मैं ऐसे मेरे व्यापक, मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी तो मैं व्यापक हो जाऊंगा। और वो व्यापक होने के लिए उसे प्रसिद्धि चाहिए, व्यापक होने के लिए उसे परिवार चाहिए, व्यापक होने के लिए उसे मोह के संबंध चाहिए। वो वास्तविक व्यापक नहीं होना चाहता, ऐसे व्यापक होना चाहता है। काम, अधूरापन, हूँपन, वो स्वस्थ रह करके मृत्यु से बचना चाहता है, यश पा करके मृत्यु से बचना चाहता है, दान करके स्वर्ग प्राप्त करके स्थायी रहना चाहता है। यहाँ नहीं स्थायी रहा तो स्वर्ग में स्थायी हो जाऊंगा। तो ये काम जो है ना, ये वास्तविकता से मुंह मोड़ करके इधर भटकाता है। और काम फिर बुद्धि पैदा कर लेता है कि समझ होगी तो समझ से वस्तुएं इकट्ठी करेंगे, देह को रखेंगे, इच्छाएं पूरी करेंगे, कामनाएं पूरी करेंगे, ऐसे हम पूरे हो जाएंगे। अब परिवार पूरा हो गया, अब संबंध पूरे हो गए, अब खुशियाँ पूरी हो गई, अब इच्छाएं पूरी हो गई। होती तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा जुटलाता रहता है, एहसास कराता रहता है, बनाता रहता है, भ्रमित करता रहता है। कौन? काम। तो काम ने पहले बुद्धि पैदा करी, बुद्धि ने मन बुद्धि अहंकार पैदा करे, और फिर मन बुद्धि अहंकार के कारण ये इंद्रियां प्रकट हुई। आप कहोगे इंद्रियां तो माँ के पेट में पैदा हुई, माँ के पेट में आए क्यों? आए क्यों? आने की जरूरत क्या थी? कुछ पड़ा था यहाँ लेने आए थे, कोई संबंध थे जिनको निभाने आए थे, कोई इच्छाएं थी जिन्हें पूरी करने आए थे, कोई ज़रूरतें थी जो अभी चाहिए थी। अब जिसकी ज़रूरतें पड़ी हों, जिसका काम पड़ा हो, जिसकी कोई इच्छाएं पड़ी हों, वही तो आता है। इसलिए मैं अस्थि रूप ने हूँपन स्वीकार करके इन्हें खड़ा कर लिया, वासनाओं के वजह से, कामनाओं की वजह से, अधूरेपन की वजह से। अधूरेपन को पूरा करने के लिए देह की जरूरत लगी। अक्ल होती तो अधूरेपन को पूरा करने के लिए सच्चे मार्ग पे चलते ना, मूर्खता वाले मार्ग पे क्यों चलते? पर चले, उसी का परिणाम ये देह है। अब चलना बंद कर दें तो देह मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि काम जो तुम्हारा पूरा होना था परिपूर्णता का, वो तुमने खुद पूरा कर लिया। पूरे में मिलके पूरे हो गए, पूरे में मिलके पूरा अपने में किसी को अधूरा करता नहीं, क्योंकि वो तो अपने में मिला ही देता है, तो पूरे हो गए। नदियाँ समुद्र में मिल गई, अलग रह ही नहीं गई। अब नदियों से अलग हो जाए पानी, कुआं बन जाए, तालाब बन जाए, गड्ढा बन जाए, ये तो उसको अधूरापन परेशान ही करेगा। तो यहाँ ये प्रैक्टिकल हमारे सामने है। इसी के कारण आँख नाक कान है, इसी के कारण फिर आँख नाक कान है तो फिर ये सब भी है, फिर इनका आकर्षण है, फिर आँख को रूप देख करके रूप के आकर्षण है। अब आकर्षण आँख की वजह से है या काम की वजह से? आँख आकर्षित करती है या आँख के पीछे बैठा मन कहता है कि इसमें आकर्षण, इसमें आकर्षण, इसमें आकर्षण है? तो मिठास का, प्रियता का, आत्मा का। और आँख किसका कहती है? इसका, इसका, इसका। तो भटकाया किसने? अज्ञान ने, काम ने, परिच्छिन्न भाव ने, अपने को पृथक मानने ने। तुमने अपने आप को पृथक ना माना होता, इसे आप पे ही ना होते। अब कहो जी पर भगवान ने पैदा किया कि काम ने पैदा किया? तो कुल मिला करके दृश्य साकार वो ही है। ये जो दिख रहा है दृश्य साकार वो वही है।
अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। इस नियम से ये उसी में दिखती है, उसी में उत्पन्न होती है, उसी में स्थित होती है और उसी में लय हो जाती है। भगवान ने भी कहा है मेरे में ये ना, मैं इनमें क्यों होंगी? तो कल्पित वस्तु है, मैं कैसे इनमें होंगी? मैं इनमें आधार रूप से, अस्थि रूप से हूँ। जानू ये मुझसे हो। तो दृश्य साकार, साकार साकार नहीं है, वो है। इसका मतलब ये नहीं साकार भी है और वो भी है, दोनों है। ऐसा शर भी है, परमात्मा भी है, ऐसे नहीं। वो ही है, ये नहीं है, वो है। साकार को तुम साकार वाला मत देखो, वही देखो, अस्थि देखो, है देखो। ये है। तुम्हें स्पर्श लग रहा है? नहीं है। ये तुम्हें हाथ लग रहा है? नहीं है। ये आकार दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? कारण बता दिया। अब एक कारण तो है अविद्या और दूसरा कारण है परमात्मा ने निज सुख के लिए त्रिपुटी की कल्पना करी। वो भी आप टिप्पणी में पढ़ चुके हो। अब वो दूसरा भेद तो खोलना पड़ेगा, आपको जरूरत लगे ना लगे, आपको ध्यान हो ना हो, पर मुझे तो ध्यान है। दूसरा भेद फिर कल खोल देंगे। ये बंद करना है। ओ भाई।